हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। लास्ट के वीडियो में हम लोग ने देखा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्राइमरी प्रोमिसरी नोट्स में क्या डिफरेंस होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डिफिनेशन डाला था इस सब का, तो वो भी देख लेना। यहाँ मैंने डिफरेंस बिटवीन दिखाया है, जो कि क्वेश्चन का मेन मकसद है, पर्पस जो है वो करा है मैंने। रिजर्व और प्रोविजनल्स में क्या अंतर है। ठीक है, रिजर्व्स आर मेड टू स्ट्रेंथन the financial position of the business and meet a known liability and loss। ये एक ऐसा पर्पस है स्टैंड का, फाइनेंशियल पोजीशन का, जो ऐसा थी बिजनेस है जो कि बिजनेस और अननोन आदमी से मिलना लाइबिलिटी होता है, जो कि लॉस प्रॉफिट है ना, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोविजनल आर मेड टू मीट स्पेसिफिक लाइबिलिटी और कंटी and is a provisional doubtful insurance। Second है reserve are only made when business is profitable। ठीक है, सेकेंड है इसमें प्रोविजनल में कि प्रोविजनल आर मेड irrespective of profits earned or loss incurred by business। इसमें ये प्रोविजनल में करता है कि प्रॉफिट अर्न करना और लॉस को इनकरेज करना और बाय द बिजनेस। दे आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट इवेंट टू शेयर होल्डर। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इवेंट टू शेयर होल्डर पे। ठीक है, थर्ड में प्रोविजनल का दे कैन नॉट बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एज दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक लायबिलिटी। ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए ये वर्क करता है। फोर है दे आर मेड बाय डिविडेंड P&L appropriation account। ठीक है, फोर में दे आर मेड बाय डिविडेंड PLL अकाउंट। ठीक है, ये क्या करता है कि PLL अकाउंट के बाद अप्रोप्रिएटेड अकाउंटिंग बनाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड PL के थाना अकाउंट से रेडी करता है। फाइव में दे आर इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट रिजर्व फॉर बिजनेस। इसका हमको कोई भी पर्पस नहीं होता कि क्रिएट मैंडेटरी को जो होता है ना रिजर्व करना फॉर बिजनेस नो। इसका कोई यहाँ से लेना देना नहीं होता, इसका कोई पर्पस नहीं होता इस काम करने का। सेकंड है कि फिफ्थ है इसमें, ये फिफ्थ है प्रोविजनल का, इट इज मेन मैंडेटरी टू क्रिएट प्रोविजनल एंड एज पर वेरियस लॉ। ठीक है, सही है। इसका ये पर्पस होता है कि मैंडेट को क्रिएट करना प्रोविजनल पर एज पर वेरियस लॉ बहुत सारे लॉ के थ्रू। ठीक है, सिक्स नंबर है रिजर्व्स आर शो ऑन द लायबिलिटी साइड एंड द बैलेंस शीट। रिजर्व शो होता है लायबिलिटी साइड पे, जो कि बैलेंस शीट पे होता है। प्रोविजनल अदर शो ऑन द लायबिलिटी साइड टू बैलेंस शीट और एज अ डिडक्शन ऑफ द फंड और कॉस्ट। ठीक है, सेवन नंबर है इट्स मे बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट आउटसाइड ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसका इन्वेस्टमेंट होता है आउटसाइड बिजनेस के, maybe not confirm। it can not be used investment process। इसको कोई भी पर्पस नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने का। 10 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स विद सुटेबल एग्जांपल। कितने प्रकार का एरर होता है उसको बताना है और एग्जांपल के साथ बताना है। ठीक है, तो पहले आप एरर देख लो। व्हाट इज एरर? अकाउंटिंग एरर्स आर द मिस्टेक कमिटेड इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। एरर्स का मतलब होता है, मतलब ना कोई चीज़ बैलेंस शीट्स में या कोई भी अकाउंटिंग प्रोसेस में जो गलती हो जाती है उसको एरर कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफिनेशन है पूरा यहाँ से यहाँ तक, और भी आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर्स। ठीक है,
इसके बहुत इसके क्लासिफिकेशन है एरर के, बट एज अ डिपेंडिंग अपॉन नेचर्स ऑफ एरर्स पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे से आते हैं कि नेचर्स ऑफ एरर्स क्या है, तो उसका मैंने बनाया है। तो फर्स्ट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब होता है कि किसी चीज़ एरर मिस्टेक, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन यानी चूक जो होता है ना कि गलती से ये हो गया, चूक गया, मतलब ये लिखना चाहिए तो मैंने छोड़ दिया, वो है एरर ऑफ कमीशन। आयोग मतलब कमीशन, जैसे कि कमीशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, है ना। बहुत लोग कमीशन भी करते हैं कोई चीज़ का, कोई काम कराने का, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ चोटी का जो सिद्धांत होता है वो, या ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये फिर है कंपेंसेटिंग ऑफ एरर्स, तो इसका बारी बारी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एन एरर ऑफ ओमिशन हैपन व्हेन वी फॉरगेट एंटर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन इन दी यू मे फॉरगेट टू एंटर इनवॉइस यू हैव पेड एंड स्टफ्स, ठीक है। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? एरर ऑफ ओमिशन तब होता है कि जब आप कोई चीज़ को लिखना भूल जाते हो इन द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उस टाइम आपको यू हैव मे फॉरगेट टू एंटर इन योर, तुमको ये अपने मुंह से जवाबदेही करना पड़ता है, एंड देन तुमको ये इस चीज़ की, इस चूक की भरपाई भी भरनी पड़ती है, एज अ सेल हो, सेल सर्विस हो या मिड सर्विस, ठीक है। इसका सूटेबल एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ कॉपीराइटर बाइज अ न्यू बिजनेस लैपटॉप, ठीक है, बट forget to enter of purchase in books, ठीक है। एक आप कॉपीराइटर से बाय करते हो बिजनेस लैपटॉप, लेकिन उसके परचेसिंग बुक्स भूल जाते हो। व्हाट इज़ बुक, वेयर इज रिसीविंग, ठीक है। तो ये हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमें अगर मान लो आप बिज़नेस लैपटॉप ले रहे हो तो आपको बिज़नेस जो बॉस होंगे उनके द्वारा आपको पैसे मिले होंगे उस जगह उस चीज़ के लैपटॉप ख़रीदने के, तो वो तो सीधे रिसीविंग देखेगा कितने का लैपटॉप लिया गया है, मेरा पैसा बचा है कि स्टाफ ने मेरे अपने तरफ से लगाया है ना, तो वो चीज़ उसने नहीं लिया, दैट्स व्हाई ये चूक हो जाता है ओमिशन का, ठीक है। सेकेंड है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एंड एरर टू कमीशन अक्सर व्हेन एन अमाउंट एंटर राइट एंड इन द अकाउंट्स बट द वैल्यू ऑफ रॉन्ग, ठीक है। एग्जाम्पल है इट्स सब्ट्रैक्टेड इंसर्ट एंड एडम और अ वॉइस, वॉइस वर्सा, ठीक है। कह रहा है कि एरर जो है, एन एरर कमीशन तब होता है जब एक अकाउंट में इंटर राइट को कोई चीज़ करा जाता है जिसमें वो वैल्यू जो होती है वो रॉन्ग आती है। मतलब कोई चीज़ है कि मैंने मान लो मेरा कोई बिज़नेस है, मेरे अंडर कोई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या वर्कर है ना, और वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई चीज़ परचेज करी है, तो मैं उनका सारा डिटेल लूँगी ना कि कितने का क्या है क्या नहीं है। तो वो चीज़ में अगर मुझे वैल्यू रॉन्ग आती है, मतलब हो सकता है कि मैंने 1,00,000 रुपया दिया हो इस चीज़ के लिए, कोई चीज़ परचेज करने के लिए, और वहाँ शो हो रहा है कि 1,20,000 तो वो चीज़ सच में 90,000 की ही पड़ रही है, मैंने कहीं से पता लगाया। तो इस चीज़ का कमीशन, यानी वो 1,00,000 रुपया मैंने दिया, उसने बैलेंस शीट पे डाला 1,20,000, एंड देन वो सामान एग्जैक्टली कितने का है, 90,000 का। तो मेरा तो वो 10% का वो जो क्या कहते हैं कमीशन है उसने ले लिया, 10,000 ले लिया उसने, और बैलेंस शीट पे क्या चलाता है कि 20,000 एक्स्ट्रा मैंने अपने पॉकेट से लगाया। दैट्स व्हाई दिस एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी तो आपको दे ही दिया,
इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन मैं फिर से कहती हूँ कि वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दिया करो ताकि हमें अप्रिशिएट महसूस हो, ताकि मैं रोज़ डेली वीडियोस बना पाऊँ। एंड लास्ट की मैंने जो वीडियो कल डाला उस पर बहुत कम लाइक आए थे, व्यूवर भी कम है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाए। एंड देन कि मैंने जो भी करवा रखा है इको 02 का, ज़रूर से ज़रूर कर लेना ताकि प्रॉब्लम ना हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कंपेरिजन का है, तो इसका भी जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अ ट्रांजेक्शन दैट इनकरेक्टली यूज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज कॉल्ड द एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के द्वारा जो इनकरेक्टली यूजिंग अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होती है उसे प्रिंसिपल एरर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पर्सनल एक्सपीरियंस आर एक्सीडेंटली रिकॉर्डेड एज अ बिजनेस एक्सपेंस एंड इन बुक। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से रिकॉर्ड पे प्रॉब्लम हो जाता था, तो ये चीज़ हुआ। एंड देन कंपेरिजन को भेजा, देयर आर नो एरर विच कंपेंसेट